बहुत सारे लोग अपने जीवन में समय की कमी महसूस करते हैं। समय कम है, टाइम नहीं है। सत्संग में चलो, आप किसी से कहते होंगे टाइम नहीं है। अच्छा, आपको टाइम है? अलीगढ़ को देखो और आसपास के शहरों को देखो, कितनी पब्लिक होगी, कितनी आबादी होगी, लाखों के हिसाब से। और आते कितने सत्संग में? 1000 के हिसाब से। समझ नहीं पा रहे? कुछ सैकड़े के हिसाब से, 100 के हिसाब से। इस समय कितने होंगे? 200। लाखों लोग हैं। समय नहीं है ना बेचारों के पास। तो सबसे पहले समय की कमी क्यों होती है, उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। एक तो इनडिसीजन, हम निर्णय नहीं ले पाते हमको करना क्या है। जब निर्णय नहीं ले पाते तो समय की कमी महसूस होती है। क्या करूं क्या करूं, टाइम बीतता रहता है, समय बीतता रहता है। अभी देखिए हम लोग, अभी मैं बैठा था 9:30 बजे थे, आया था जब 9:35 सो रहे थे और अब 10:25 हो रहे हैं। कैसे भागता है समय। अभी तो सत्संग हो रहा है, कुछ हमको अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं, और कहीं हम घर में बैठे होते हैं, ऐसी टाइम बीत जाता है। लेटे हैं तो लेटे हैं, सोचे जा रहे हैं, मन चल रहा है, मन चल रहा है, मन चल रहा है। सोच, एक तो सोच होती है, सोचोगे तो अच्छी बात है। सोचता कोई नहीं है, मन चल रहा होता है। मन में विचार भाग रहे होते हैं, अब ये अब वो डर का विचार आ गया, परेशानी का विचार, परेशानी के विचार में उलझ गए, मार टाइम बीत गया, मार परेशान हो गए, थके हारे से उठे। तो ये जब होती हैं ये सब बातें, जब हमारा निर्णय पक्का नहीं होता, मुझे करना क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, तो टाइम वेस्ट होता रहता है। एक बार की बात है, एक फार्मर ने, किसान ने, बड़ा किसान था, उसने मजदूर लगाया कि भैया 3 गड्ढे खोदो, ये आलू का ढेर पड़ा है, बड़े आलू इसमें डालो, बीच के आलू इसमें डालो, छोटे आलू इसमें डालो। उस मजदूर ने 3 गड्ढे खोदे, बहुत अच्छे से गड्ढे खोद करके, और आलू, बड़े आलू इसमें, बीच के आलू इसमें, छोटे आलू इसमें डालने लगा। थोड़ी देर जब बीत गई, दिन आधा हो गया, उसका आधा दिन हो गया था, बोलता है मालिक से, मेरी साहब छुट्टी कर दीजिए। मालिक कहता है क्यों? अच्छा, गड्ढे खोदने में थक गए। तो बोले गड्ढे खोदने में बिल्कुल नहीं थका मैं, ये जो आपने कह दिया ना, बड़े आलू इसमें डालो, बीच के इसमें और छोटे इसमें, मेरा तो दिमाग फेल हो गया है। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। जब वो आता है ना बीच का सा आलू, ना वो बड़ा होता है ना वो बीच का होता है, तो मेरे समझ में नहीं आता किस में डालूं, बड़े में डालूं, बीच वाले में डालूं। और जब वो आलू आता है जो ना छोटा होता है ना बीच का होता है, तो मुझे समझ में नहीं आता ये किस में डालूं। मेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं जा रहा हूँ, मेरे से नहीं होगा। बोले ये वो कहता रहा वो आदमी, बोले मुझसे नहीं होगा, मुझे आप जो पैसे दे दो, आप आधे भी मत दो, आप जो चाहे सो दे दो, मैं जा रहा हूँ। इनडिसीजन, निर्णय लेने की शक्ति की कमी, और ये हम सब में होती है। आदमी गलती का पुतला है, इन कमियों का पुतला है, गलती अक्सर हो ही जाती है। निर्णय लेने की ताकत हम सब में बहुत कम होती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं डिसीजन मेकर जो फटाफट डिसीजन लेते हैं, फटाफट। और ये लोग वो होते हैं जो 5% लोगों में होते हैं। गिनती के 5 लोग, हजारों लोग ऐਵੇਂ ही होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट होती है उनकी। और ये कैसे हो जाते हैं ऐसे? बोला पैदाइशी होते हैं? नहीं, पैदाइशी हम जैसे ही होते हैं। ये सीखते हैं, इनके अंदर सीखने की बहुत लगन होती है। हम लोग ढीले पीले से, गिरे पड़े से, ऐसे ही चलो कचौड़ी सब्जी खा ली, आज का काम बन गया, चलो अब घर चलो, अब जल के सोएंगे। ये लोग ऐसे नहीं होते। कचौड़ी सब्जी ये भी खाते हैं, पर ये सोते नहीं हैं। आम आदमी जाकर सो जाता है घर, ये अलर्ट रहते हैं, इनको कुछ करना होता है। इनकी आंखें हर समय चमकती हुई होती हैं। कुछ लोग हैं सर हमारे सत्संग में देखता हूँ, उनकी आंखें चमकती हुई होती हैं। और ज़्यादातर लोग वाह वाह वाह, सबने ताली बजा दी तो वही बजाने लगे। बोला क्या 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 कहा था? सोए से। आम आदमी दुनिया में, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, देखिए वो भी नाराज हो गया बाहर। मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा, क्षमा कीजिएगा, आपकी बात नहीं है, आम जनता की बात है। जब कुछ कहा जाता है ना तो आम जनता के लिए कहा जाता है। बैठे आप होते, गलती आपकी नहीं है, मैं क्षमा चाहता हूँ। आप तो बहुत अच्छे हैं सारे के सारे,
जो भी आए हैं बैठे हैं यहाँ भगवान के बच्चे हैं, सब बहुत अच्छे हैं, पर एक जब कहा जाएगा तो उदाहरण लेने में कुछ बात ऐसी निकल ही जाती है। हम डिसीजन लेने में थोड़े कमज़ोर होते हैं, ये हमको सीखना पड़ता है समय के साथ। ये एक्सपोज़र जब दुनिया में निकलते हैं हम, या तो गुरु के पास आओ, गुरु के पास समय बिताओ, या फिर दुनिया में निकलो और दुनिया से सीखो। दो बातें हैं सीखने की, या तो दुनिया में निकलो, दुनिया से सीखो, या गुरु से सीखो। एक काम तो करना पड़ेगा। फिर काम को टालने की आदत होती है, इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है, प्रोक्रेस्टिनेशन। कर लेंगे। जितना लंबे समय हम लगाते हैं डिसीजन लेने में, उतना ज़्यादा ऐसी हैबिट पड़ती जाती है कि हम डिसीजन ले ही नहीं पाते। किताब की दुकान पर खड़े होंगे, कौन सी किताब लेनी है, कुछ मान लीजिए कहा गया है पढ़ने के लिए, सेल्फ हेल्प बुक्स आती हैं, आप कुछ पढ़ो, पॉजिटिव थिंकिंग पे कुछ किताब ले लो, एक पढ़ो। आप दुकान पे जाना, किताब लेना, देखो क्या होता है। आपको लगेगा नहीं हम तो जाएंगे ले आएंगे। अब जाओ, उससे कहना 10-20 किताबें दिखा दो, 20 किताबें वो आपके आगे रख दे, फिर आप लेके दिखाना। ये हम लोगों की सबकी बात है, एक की नहीं है, हम सब की बात है। होशियार आदमी क्या करेगा, वो पेज पलटेगा, बीच में से कहीं से भी किताब खोलेगा, ज़रा सा पढ़ेगा, बंद करके एक तरफ इधर रखेगा, दूसरी किताब को खोलेगा, बंद करके इधर रखेगा। इधर 8 किताबें हैं और इधर 4 किताबें हैं, वो चारों की चारों खरीद लेगा। आपने मेरी बात को क्या सुना, एक किताब खरीद के लानी है। उसने क्या सुना, किताब खरीद के लानी है। उसने एक नहीं सुना, किताब खरीद के लानी है। वो 4 लाएगा, 8 को छोड़ देगा, क्योंकि जब उनके बीच का देखा कहीं तो समझ में नहीं आया। वो 8 छोड़ दी, 4 ले ली। अब 4 को पढ़ेगा वो, सुबह अलग, दोपहर को अलग, रात को अलग। एक ही किताब पढ़ते रहोगे तो बोर हो जाओगे, पूरी नहीं कर पाओगे कभी। बहुत सारी युक्तियां हैं जो हमको गुरु से मिलती हैं, हमको सुनी हैं, पता होती हैं, पर हम जीवन में लगा नहीं पाते। बिना गुरु के हम कोई ज्ञान जीवन में लगा भी तो नहीं पाते। फिर पॉइंट है, लर्न टू इन्वेस्ट टाइम इन थिंग्स दैट आर इम्पॉर्टेंट। ज़रूरी चीज़ों में टाइम को इन्वेस्ट करना सीखो। काम वो करो जो ज़रूरी हो। अच्छा, अब क्या होता है, कभी कभी कुछ काम ऐसे होते हैं जो ज़रूरी नहीं होते हैं और आदमी को अच्छे लगते हैं, करने में लग जाता है। एक बार की बात है, एक एनिमल ट्रेनर था सर्कस में, एक आदमी था, वो जानवरों को ट्रेन करता था। उसको एक काम दिया गया, ये ऊँट है, इसको पीछे चलाओ, उल्टा चलाओ। बहुत सारे जानवर हैं जो पीछे चल लेते हैं आराम से। आपको मैं कहूँ पीछे चल लो तो 2-4 कदम आप आराम से चल लेंगे। ऊँट एक कदम भी पीछे नहीं रख पाता है, ये उसकी आदत है, भगवान ने ऐसे ही बनाया है उसको। ट्रेनर को एक बच्चा ऊँट दे दिया गया और उसने करीब 5 साल लगाए उसको सिखाने में कि उल्टा चल सके। हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई देखने के लिए कि ऊँट उल्टा भी चल सकता है। और सब लोग जब देख रहे थे तो बहुत सारे लोग कह रहे थे, तो फिर क्या हो गया, ये वो काम है जो हम करने लग जाते हैं ऊँट को उल्टा चलाने में, जिससे फ़ायदा कुछ नहीं निकलना। आप बताओ, ऊँट उल्टा चल लेगा तो आपको क्या मिल जाएगा? इस तरह के काम हम करते रहते हैं, ऊँट को उल्टा चलाते रहते हैं। आप समझो, पकड़ो मेरी बात को, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। ये गुरुजी हमारे बहुत बात कहते हैं, डिड यू कैच मी, क्या तुमने पकड़ा जो मैं कहना चाह रहा हूँ? मतलब हम उस तरह के काम करते हैं जिनका कोई अर्थ मतलब नहीं होता, बेकार के काम होते हैं, करते रहते हैं और हमको लगता है बहुत ज़रूरी है। मठरी नहीं बनेंगी तो कैसे होगा? अरे मठरी बन जाएंगी, पहले ज़रूरी काम कर लो ना। फिर एक आदत डालनी पड़ेगी, कह रहे टाइम वेस्ट ना हो, आपका टाइम खराब ना हो, डू इट ना हो। कोई काम याद आता है आप उसको तुरंत करते हैं या टाल जाते हैं थोड़ा सा? ज़्यादातर लोगों की आदत होती है टाल जाते हैं, कुछ लोग होते हैं तुरंत करते हैं। तो अब हम उन कुछ लोगों में आ जाना है जो काम को तुरंत करते हैं। ठीक है, आज से हम कोशिश करेंगे काम को तुरंत करेंगे। कोई काम सामने आया करो, टालेंगे नहीं बिल्कुल। ठीक है ना? अम्मा जी की एक आदत थी, सुबह 2 बजे आँख खुल जाती थी अक्सर ही उनकी, तो हम देखा करते थे लाइट कमरे की जली हुई है। तो सब जब सुबह उठते थे तो हमारे एक
एक अलमारी थी, उस पर पेपर पेंसिल रखे होते थे, एक छोटी डायरी भी होती थी। उस डायरी में कभी मैं पलटता था तो आज का कुछ नया, कुछ 2-3 काम लिखे होते थे। तो मैं कहता था अम्मा तुमने कब लिखे ये काम? कहती थी सुबह क्या होता है 2 बजे जब मैं उठ के कुछ पढ़ती हूँ, गीता वगैरह जो भी पढ़ती हूँ या कुछ देर ध्यान करती हूँ, तो उसमें मुझे कुछ काम याद आते हैं। तो मैं सोचती हूँ ये काम अगर मैं दिमाग में याद रखूँगी तो न तो मैं पढ़ पाऊँगी, न मेरा ज्ञान में मन लगेगा, न मैं ध्यान कर पाऊँगी। तो मैं उनको इन डायरी में लिख लेती हूँ। जब से वो सत्संग में आए उन्होंने आदत बना ली थी। हम सब के लिए आदत बहुत अच्छी है। एक छोटी सी डायरी बना लीजिए, कोई काम याद आए उसमें लिख लीजिए। कुछ होता है फिर भी भूल जाते हैं, हम नहीं लिख पाते, तो कोई नहीं, 5 काम याद आए, 3 लिख लिए तो 3 काम तो अब उसमें लिख लिए। अब जब आपको टाइम मिला आपने वो डायरी खोली, अरे हाँ ये काम करने, फटाफट आपने कर लिए। कितनी अच्छी आदत है, बच्चों के लिए बहुत अच्छी आदत है। आप सीखो इसको, कोई भी काम याद आए आप उसको लिखना सीखो। कल कौन सा टेस्ट है, एग्ज़ाम आ रहा है, टेस्ट आ रहा है, याद रखते हो आप, टाइम टेबल मिलता है आपको। क्यों मिलता है टाइम टेबल? ताकि याद रहे कल कौन सा टेस्ट है, फिर कौन सा आ रहा है, 22 तारीख को कौन सा है, 26 तारीख को कौन सा है, ये आपको याद रहे, लिखा हुआ मिलता है। लिखा हुआ मिलने की क्या ज़रूरत है? टीचर ऐसी क्लास में बता दे 21 तारीख को ये है साइंस का, 26 तारीख को ये है, 28 को ये है, 30 को ये है, चलो याद रखना सब बच्चों, आप घर चले आओ, भूल जाओगे। इसलिए लिखने की आदत अच्छी है, आवश्यक है, बढ़िया है। फिर आता है ऑर्गेनाइज योर टाइम। कभी आपने देखा होगा आपके सामने 2 काम होते हैं, एक बहुत ज़रूरी वाला होता है, एक थोड़ा कम ज़रूरी वाला होता है। आप किसको पहले करोगे? करना आपको चाहिए कम ज़रूरी वाले काम को पहले। अब सब चौंक जाएंगे, ये किताब में लिखा है विचारक ने। ये कहते हैं ज़रूरी वाला तो आप करोगे ही करोगे, करना ही पड़ेगा आपको। कम ज़रूरी वाला पहले कर लो फटाफट और फिर ज़रूरी वाला करो, आपके दोनों काम हो जाएंगे। होता क्या है, ज़रूरी वाला हम कर लेते हैं, उसके बाद माँ नहीं, बाप नहीं, बेटा नहीं, बेटी नहीं, तू नहीं, मैं नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कुछ भी नहीं रहता है। ये दुनिया है प्यारे, यहाँ बड़े को भी, छोटे को भी, इसको भी, उसको भी एक बार ऊपर तो जाना ही पड़ता है। जो भी है गाना है ना, सबको जाना है। तो कुछ काम रह जाए हमारे और वो काम याद आए मरते वक्त, तो कह रहे कम जरूरी काम पहले कर लो, जरूरी वाला तो तुम कर ही लोगे, दोनों काम हो जाएंगे तुम्हारे, और नहीं तो कम जरूरी वाला रह जाएगा। और वही हमारे साथ होता है। कितनी बढ़िया बातें हमको मतलब गुरु के दर पे मिलती हैं। सच में गुरु ने हमको कितनी बढ़िया बातें बताई हैं। ये पॉइंट्स अगर मैं नहीं लिखता तो आज आपको कैसे बताता। फिर आता है द इम्पॉर्टेंट ऑफ इंटरेस्ट। आपकी चाहत किस में है, आपका शौक़ किस में है, आपको लगन किस चीज़ की है, आपको अच्छी कौन सी चीज़ लगती है उसको आप फटाफट करोगे, और जो अच्छी नहीं लगती उसको नहीं करोगे। तो ऐसे नहीं होता है। जिस आदमी को सत्संग में चलो टाइम नहीं है, ये कौन कहता है? जिसको इंटरेस्ट नहीं है, जिसको शौक़ नहीं है सत्संग का। तो क्या करना पड़ेगा? हमको जीवन में सीखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ फ़ायदे की है। मुझे पसंद है नहीं पसंद है वो एक अलग बात है, लेकिन कौन सी चीज़ है जो फ़ायदे की है। सत्संग बहुत फ़ायदे का है। तो आप देखेंगे भीड़ा भीड़ हो जाएगी यहाँ, और ये जो जनकपुरी की सड़क है पूरी भर जाएगी, लोग खड़े होंगे सुनने के लिए, क्योंकि फ़ायदे की चीज़ है, हमारा जीवन बनता है। आपको नहीं मालूम जब आप आए थे तो कैसे थे, और आज आप में कितना परिवर्तन आ गया, नहीं लगता है ना? कितने फ़ायदे की चीज़ है। अभी मैं पूछूं आप पूर्ण हो गए तो आप कहोगे नहीं जी अभी नहीं हुए, वो एक अलग बात है, वो पूछ भी नहीं रहा कोई। लेकिन परिवर्तन आया, चेंजेस आए, आप पहले से ज़्यादा एक अच्छे इंसान हो गए, पहले से ज़्यादा होशियार हो गए, समझदार हो गए, कितनी चीज़ें आ गई, कितनी चीज़ें सीख गए, कितना ज्ञान हो गया, कितनी समझ हो गई, कितने एक बेहतरीन इंसान हो गए आप पहले से। तब समझ में आता है। तो क्या है द इम्पॉर्टेंट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जगाया हमने तो ऐसा हुआ। तो जो काम को नहीं कर पाता कहता है टाइम नहीं है, उसको इंटरेस्ट नहीं है, उसको इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। उसके बाद पॉइंट आता है
पुट थिंग्स एट द राइट प्लेस। चाबी रखकर लोग अक्सर भूल जाते हैं और फिर ढूंढते रहते हैं। अपना पर्स रख के जेंट्स लोग भूल जाते हैं और फिर ढूंढते रहते हैं। एक जने की बात बताई एक आंटी ने कि हमारे जो ससुर साहब हैं वो दुकान से आते हैं तो जो नोट लाते हैं रबर बैंड में लगा करके उनको कपड़ों के नीचे घुसा देते हैं और फिर ढूंढते रहते हैं, मुझे आवाज़ देंगे मेरे पैसे ढूंढ दे, मेरे पैसे ढूंढ दे। बोला रोज़ का यही काम है उनका। तो पुट थिंग्स, ये तो उदाहरण दिया आपको। घंटों आदमी खराब करता है चीज़ें ढूंढने में। अगर अम्मा जी ये कहते थे तुम्हारे कमरे में, उनका अक्सर था, लाइट बहुत जाती थी पहले यहाँ पर, तो मोमबत्ती और माचिस, रात हुई, रात से कोई मतलब नहीं, मोमबत्ती और माचिस उनके कमरे में घुसते ही, लेफ्ट में एक खुली हुई अलमारी थी बिना उसकी किवाड़ वाली, वहाँ घुसते ही सबसे पहले मोमबत्ती और माचिस। तो हमारा हाथ को ऊंचाई पता थी कितनी ऊंचाई पर है, हम घुसते थे कमरे में, लेफ़्ट टर्न करते थे, अलमारी टटोलते थे और ऐसे हाथ डालते थे, मोमबत्ती और माचिस हाथ में आ जाती थी और आकर जला लेते थे। ये होती है जगह। अब आप बोलोगे मोमबत्ती और माचिस, आजकल तो बत्ती जाती नहीं है, बात उदाहरण है। आपकी चीज़ें जगह पर मिलती हैं तो आप इसका मतलब सीख गए हैं, आप चीज़ को जगह पर रखते हैं, आपकी चीज़ तुरंत मिलती है। शर्ट किधर रखी है, पैंट किधर रखी है, जगह बनी होती है, अलमारी में होती है कि नहीं, या कहीं भी डाल देते हैं, जगह बनी होती है। आप सुबह जाते हैं, नहाने से पहले उसको खींच के निकाल लेते हैं और अपना जो है तैयार होने लग जाते हैं। कपड़े भी मालूम है, सब चीज़ें मालूम जगह पर। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रख के भूल जाते हैं। पेंसिल नहीं मिलेगी जगह पे, पेन नहीं मिलेगा जगह पे, रबड़ तो मिलती ही नहीं है, और रबड़ तो रख भी दो, मैं करीब 5-6 रबड़ एक बार में मंगाता हूँ, वो मेरी 5-6 रबड़ें 1 महीने के अंदर अंदर गायब हो जाती हैं। जाती कहाँ है मुझे यही नहीं समझ में आता। कहीं तो जाती होंगी, कोई उठा के कहीं ले गया, कोई उठा कहीं ले गया, किसी ने कहीं रख दी, किसी ने कहीं रख दी, उस जगह पे मिलती नहीं, ऐसे हो जाता है। तो चीज़ को सही जगह पे रखना सीखना चाहिए, इससे आपका टाइम बहुत बचेगा। देखिएगा, आप गए, चीज़ मिली तुरंत, आप एकदम निकल लिए काम पर, आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ। आ रही है समझ में बात? फिर है कीप योर सेल्फ बिजी। अम्मा जी एक बात बहुत उन्होंने करके दिखाई थी जीवन में। हमारे यहाँ 2 सत्संगी आया करते थे अम्मा जी के समय में, बहुत सारे आते थे, जो भी आते थे। एक तो थे फ्री थे, वो नौकरी वगैरह कुछ नहीं थी, काम धंधा ऐसा विशेष नहीं था, उनका लड़का काम संभालता था, थोड़े से बड़े करीब होंगे 45-50 साल के, तो उनके लड़के ने काम संभाल लिया था, 25 साल का लड़का हो गया था, काम संभाल लिया था, फ्री से रहते थे। तो अम्मा जी जैसे पत्र आते थे, आगरा से बहुत पत्र आते थे, तो उनको पकड़ाती थी, एक आप लिख कर लाइएगा, एक उसी समय बैंक में सर्विस करते थे, बहुत बिजी रहते थे, उनको देती थी। उन्हें मालूम था अम्मा जी को ये बहुत बिजी रहते हैं, इनको टाइम नहीं होता है, उनको देती थी। बैंक वाले जो हैं अगले सुबह सुबह सत्संग होता था, सत्संग करके वो लोग फिर अपने काम पे जाते थे। तो ये तो अगले दिन सुबह ला के बैंक वाले जो हैं बिजी वाले, वो तो तुरंत दे दिया करते थे पत्र का जवाब, और वो 1 हफ्ते तक हाँ अम्मा जी लिखूँगा, हाँ अम्मा जी लिख। फ्री आदमी के पास टाइम ही नहीं होता कभी, पता है आपको, और बिजी आदमी के पास हर चीज़ के लिए टाइम होता है। ये बड़ा आश्चर्यजनक बात है, जो लोग जानते हैं वो जानते हैं। बिजी व्यक्ति को कोई काम दे दो, आपका काम हो जाएगा, खाली आदमी को काम दे दो, नहीं होगा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा होगा समझ में, आप करके देखना, प्रैक्टिकल करके देखना। उसके बाद आता है लास्ट पॉइंट, स्टॉप वरिंग, चिंता करना छोड़ दो। चिंता करने से बहुत टाइम खराब होता है। ये दुनिया भगवान की है, हमारे आपके बाप की नहीं है। किसके बाप की है दुनिया बताओ? भगवान की है दुनिया। क्यों चिंता करते हो? मुझे गुरु की एक अक्सर बात याद आती है, जब मुझे कुछ आगे की कोई बात परेशान करती है, चिंता होती है मन में, मेरे भी होती है, ऐसा थोड़ी, मैं भी तो एक इंसान हूँ, तो कभी चिंता आती है मन में। तो मैं एक बात बताता हूँ गुरु का पॉइंट मन को अपने। वाई फियर विथ अ डिस्टेंट मिजरी विच में नेवर कम। किसी दुख से तुम क्यों परेशान हो रहे हो, आगे आने वाले कि ऐसा ना हो कहीं, ऐसा ना हो कहीं, क्यों परेशान हो रहे हो? जो दुख तुम्हारे जीवन में हो सकता है कभी ना आए। सच्ची बात है। बहुत सारी बातें हम सोचा करते हैं, घटनाएं सोचते हैं, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, और नहीं होता है। नहीं अनुभव किया आपने? आप बताओ, अनुभव किया होगा।
कुछ डर, कुछ परेशानी, कुछ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। कई बार हो गया होगा, उसको छोड़ो। कई बार नहीं हुआ होगा, ये बताओ। कई बार नहीं हुआ होगा ना, तो फिर क्यों क्यों हम परेशान हों? क्यों? हाँ भाई, ना हो तो आप मत चिंता करो, मत सोचो, मत परेशान हो, मत डरो, मत घबराओ। भगवान है ना, भगवान हमारे साथ हैं, गुरु हमारे साथ हैं। सो साहिब चिंता करे जिस उपाया जग। भगवान चिंता करे, मेरी चिंता हरि करे, मुझे न चिंता कोई। भगवान हमारी चिंता करते हैं। क्यों टाइम वेस्ट करते हो इन्हीं बातों में? बैठ के चिंता कर रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है। अरे कुछ काम का काम करो ना, कुछ करो ना। स्वामी विवेकानंद तो एक बात कहते थे, तुम्हें कोई काम नहीं है, चलो खाट उधेड़ दो अपनी, खाट उधेड़ दो अपनी और फिर बुनने लगो उसे। मतलब खाट उधेड़ मत देना, मतलब कुछ करो, बिजी रहो। बिजी रहोगे तो आप सब काम कर पाओगे, खाली रहोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए समय को खराब ना करें। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी।